सबको नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी परीक्षा योजना को भी जानेंगे। बीए पार्ट थर्ड एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर लोक प्रशासन विषय के लिए जो पाठ्यक्रम विभाजन है वो इस प्रकार है कि आपके दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है उसमें एमडीएस यूनिवर्सिटी में बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के पास एक ऑप्शन है, एडिशनल ऑप्शन कह सकते हैं कि इसमें आप पेपर चूज कर सकते हैं। एक पेपर है आपका कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स यानी तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, प्रशासनिक विचारक। पेपर फर्स्ट में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की तैयारी करते हैं तो इससे रिलेटेड पढ़ाई करनी होगी, और अगर आप प्रशासनिक चिंतक लेते हैं तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। पेपर सेकंड में कोई चॉइस नहीं है, वो है भारत में स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यह बात ध्यान देने वाली है थोड़ी, बीए पार्ट थर्ड के एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थी जो पेपर फर्स्ट है उसको चूज करेंगे तो उसमें पेपर फर्स्ट में आपको एक पढ़ना है, इनमें से एक की तैयारी करनी है आपको। चाहे आप कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स पढ़ लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पढ़ लीजिए। वहीं सेकंड पेपर आपके सबके लिए होगा भारत में स्थानीय प्रशासन। तो आज हम पेपर फर्स्ट के बारे में, इसके पाठ्यक्रम विभाजन और परीक्षा योजना के बारे में पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, इसके साथ आपको एक आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी चूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में मेरी सलाह आपको ये है कि आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों पेपर्स में से एक। इसको अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं। बाकी इसके जो दूसरा है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो आपको, अगर साथ में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा पेपर है। इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं और बहुत कम लोग इसको चूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। तो ये जो पेपर फर्स्ट है बीए पार्ट थर्ड के लिए, इसकी प्रशासनिक चिंतक के पाठ्यक्रम विभाजन के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें इसके सिलेबस को 3 यूनिट में विभाजित किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। विचारक, प्रशासन पर जो विचार प्रस्तुत किए हैं उन प्रशासनिक विचारकों को यूनिट फर्स्ट में हम 3 थिंकर्स पढ़ने वाले हैं, यूनिट सेकंड में हम 3 थिंकर्स पढ़ेंगे और यूनिट थर्ड में हम 4 थिंकर्स यानी 4 विचारक पढ़ेंगे।
यूनिट फर्स्ट में जो अपने थिंकर है वो है कौटिल्य, हेनरी फेयोल और टेलर। कौटिल्य, हेनरी फेयोल तथा F.W. टेलर। कौटिल्य में हमारे सिलेबस में है सरकार की मशीनरी तथा कानून और व्यवस्था प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य के जो विचार हैं, वैसे तो कौटिल्य ने बहुत विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं राजनीति, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन सब विषयों पर, लेकिन अपने जो सिलेबस में है वो है सरकार की मशीनरी और कानून और व्यवस्था प्रशासन पर। जो दूसरे थिंकर हैं वो है अपने हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल में हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट की कौन सी एक्टिविटीज होती है और संगठन के कौन से सिद्धांत होते हैं। प्रबंध गतिविधियां, और संगठन के सिद्धांत। जो F.W. टेलर हैं वो उनका जो प्रमुख योगदान है वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में और टेलरवाद के प्रभाव के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध तथा टेलरवाद का या टेलर की विचारधारा का प्रभाव, टेलरवाद का प्रभाव, ये अपने फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है, जिसमें 3 थिंकर हैं, कौटिल्य, हेनरी फेयोल तथा F.W. टेलर। जो अपनी सेकेंड यूनिट है, इस सेकेंड यूनिट में 3 थिंकर हैं। एक है मैक्स वेबर, उसके बाद अपने चेस्टर बर्नार्ड और तीसरे हैं हर्बर्ट साइमन। चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन। मैक्स वेबर की नौकरशाही का आदर्श स्वरूप, आइडियल टिपिकल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, चेस्टर बर्नार्ड का संगठन एक व्यवस्था के रूप में तथा योगदान, संतुष्टि, संतुलन। तीसरे जो विचारक है इस यूनिट में वो है हर्बर्ट साइमन। उनकी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, निर्णय निर्माण, प्रशासन का विवेक और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया या उसके चरण, डिसीजन मेकिंग की स्टेजेस। यूनिट थर्ड में अपने 4 विचारक हैं, जिनमें मैकग्रेगर, रिच, लिकर्ट और अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। मैकग्रेगर का XY का सिद्धांत है तथा संघर्ष प्रबंध है अपने
रिग्स के दो मॉडल हैं, एक एग्रेरिया ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया मॉडल और फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। दो मॉडल हैं रिग्स के। लिकर्ट के सुपरवाइजरी स्टाइल है, पर्यवेक्षण, विधियां, स्टाइल्स या शैलियां, और प्रबंध व्यवस्था 1 से 4, सिस्टम 1 to 4। जवाहरलाल नेहरू के नियोजन की अवधारणा तथा विकेंद्रीकृत शासन। ये अपने 3 यूनिट हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में 3 विचारक हैं, सेकेंड यूनिट में 3 विचारक हैं, थर्ड यूनिट में 4 विचारक हैं। ये तो था इनका पाठ्यक्रम विभाजन। अब हम इसकी परीक्षा योजना के बारे में देखते हैं। परीक्षा योजना यानी पेपर किस तरीके से आएगा, उसके मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे, इसके बारे में बताती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें जो पेपर होंगे, दोनों पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे। जिसमें से हम पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड, दोनों पेपर की परीक्षा योजना एक ही प्रकार की रहेगी। हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है, उसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पेपर 3 भागों में डिवाइड होगा, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। प्रश्नों की संख्या पार्ट ए में होगी 10, पार्ट बी में होगी 5 और पार्ट सी में होगी 3। पार्ट ए में या भाग ए में 10 प्रश्न आएंगे, भाग बी में या पार्ट बी में 5 प्रश्न आएंगे, और भाग सी या पार्ट सी में प्रश्न तो आएंगे 6, लेकिन हमें करने हैं उसमें से 3। कुल मिलाकर टोटल होंगे 18 प्रश्न। 10 प्रश्न, पार्ट बी से 5 प्रश्न और पार्ट सी से 6 प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 करने हैं। ये पार्ट ए 20 मार्क्स का होगा, पार्ट बी भी 20 अंक का होगा, और पार्ट सी है वो 60 अंक का होगा। तो 20, 20, 60, 100 मार्क्स हो गए टोटल। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन, पार्ट सी में 3 क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें जो पार्ट ए के जो क्वेश्चन होंगे, उनकी जो शब्द सीमा है, आपको उत्तर कितने शब्दों में देना है। इसमें 10 प्रश्न आएंगे, वो तीनों यूनिट से होंगे। तीनों यूनिट से कम 1 यूनिट से 3 प्रश्न होंगे, तीनों यूनिट से 10 प्रश्न आएंगे। इसमें तीनों यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे, 1 यूनिट से 1 प्रश्न तो कम से कम होगा। इसमें तीनों यूनिट से 6 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से अपने को 1 करना है। कुल 6 प्रश्न होंगे, उनमें से हमें 3 करने हैं। शब्द सीमा पार्ट ए के जो 10 प्रश्न हैं, उनकी शब्द सीमा होगी 20 शब्द। पार्ट बी के जो 5 प्रश्न हैं,
इनकी शब्द सीमा होगी 50 शब्द। और पार्ट सी के जो 3 प्रश्न करने होते हैं उनकी शब्द सीमा होती है 400 शब्द। अर्थात यहां पर हमें ऑप्शन है चूज करने का, 6 में से 3 करने हैं। पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 करने हैं। पार्ट ए में 10 होंगे, 10 के 10 करने हैं। पार्ट सी में 6 में से 3 करने हैं। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है पेपर फर्स्ट की। बिल्कुल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में यही स्कीम रहेगी, परीक्षा की योजना यही रहेगी। जो पाठ्यक्रम विभाजन है वो हम पेपर जो सेकंड है अपना भारत में स्थानीय प्रशासन, उसके पाठ्यक्रम विभाजन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।